जब उन्होंने देखा तब वेद व्यास जी की समझ में आया कि मुझे अब भगवान से संबंधित चर्चा करनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी ही, क्योंकि नारायण मेरे कृष्ण ही सब में व्याप्त है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे स्वर्णकार सोने के सिल्ली से या सोने के बिस्कुट से अलग अलग आभूषण बनाते हैं, किसी को कुंडल पसंद है, किसी को हार पसंद है, किसी को नथुनी पसंद है, किसी को लौंग पसंद है, किसी को है ना रिंग पसंद है। ये सबको अपनी अपनी पसंद सबको मिली, और जब कोई पुराना हो गया तो वहीं चेंज करे आए, तो उसके पास फिर पहुंच गया सोना। तो जब बनने से पहले भी सोना था, उसने फिर बना करके सबको प्रयोग करा दिया, फिर उसको गला दिया तो वो भी सोना हो गया। तो ऐसे मान लीजिए कि भगवान ही सब में व्याप्त है, चाहे ब्रह्मा जी कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे नारायण कहो, या भगवान भोलेनाथ कहो। और शिव पुराण के अंदर हम लोग गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है ये, लेकिन बस आपको अपना हासिल नहीं गड़बड़ करना है, फॉर्मूला ठीक रखना है, तो उत्तर भी सही आएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इधर से भी आना चाहिए ना जयकार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। हाँ बोल रहे हैं, कहना पड़ता है ना। हाँ कोई बात नहीं, ठंड का समय है। तो नारद जी ने बताया ऐसा करो, बोले कि ऐसा करने से मुझे शांति मिल जाएगी। अरे पक्का मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, देखो मुझको देखो, मैं मालूम है कौन था। तो नारद जी अपनी बात बता रहे हैं, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माँ मेरी जवान थी, मुझे गोदी में लेकर के लोग समाज के डर के मारे बेचारी बाहर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि समाज ऐसा है, पति अगर साथ में होता है तो कोई गलत बात नहीं कहता, नहीं तो गलत निगाह से भी देखता है। इसलिए बोले कि मेरी माँ समाज के डर के कारण अपनी इज्जत को बचाते हुए छुप छुप करके जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उनको मालूम पड़ा कि चतुर्मास में कुछ संत महात्मा एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ये 4 महीने जो बरसात को जब से हो जाते हैं, तब से लेके जब देवठान होता है ना, तब तक बरसात में बंद कर दिया जाता है सब काम। चतुर्मास में ऋषि मुनि संत महात्मा जो अच्छे योगी तपस्वी हैं, वो भ्रमण नहीं करते, वो एक जगह अपने भगवान से लगन लगा करके और तपस्या करते हैं। तो बहुत सारे महात्मा बैठे हुए थे, उनकी पत्नियां थी और अपने भजन कीर्तन लगे हुए थे। तो उनकी शरण में मेरी माँ पहुंच गई, प्रणाम किया, हे महात्मा संतो सबको प्रणाम। बोले बेटी आप कौन है? बोले ऐसे ऐसे बात है, ये मेरा पुत्र है, पति का स्वर्गवास हो गया है, समाज के डर के मारे मैं चाहती हूँ आप अपनी सेवा में रख लो, जो मिल जाएगा ना रूखा सूखा झूठा वो मैं खा लूंगी। अरे बेटी ऐसा क्यों बोलती हो, आप जाइए, ऋषि पत्नियां अंदर काम कर रही हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, जो काम बताएं उसको करिएगा और अपना प्रसादी ग्रहण करो। उनको प्रणाम किया, अरे गुरु माताओं प्रणाम, ऐसे हम आए हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप अपने रखो, पहले खाना खाओ, प्रसादी लो, और देखो ये गाय की सेवा ना, इसको तुम संभाल लिया करो, गाय का दूध निकालना है, गाय को चारा डालना है। अब पत्नी बड़ी खुश के गाय की सेवा भाग्य से मिलती है ना, भाग्यशाली कोई मिलती है गाय की सेवा, डॉगी की सेवा तो मिल जाती है ना, हाँ, लेकिन गाय की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। हाँ, इसलिए तो बड़ी खुश हो गई। अब खुश हो गई तो जब ऋषि मुनि प्रसाद खा लिया करें, देखो प्रसादी में, भोजन में और खाने में कितना अंतर है। खाना शब्द तो अशुद्ध है, खाना तो कोई बोलना नहीं चाहिए, खाना खा लो, क्योंकि उसको तो अलग अलग तोड़ो, खा ना, अब इसका अर्थ है इसको मत खा, फिर भी खाते हैं, और जो बनाते हैं वो बनता है भोजन ठाकुर जी के लिए, और जब ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहा उसका भोग लग गया तो वो हो जाती है प्रसादी। तो कोई पूछे क्या हो रहा है, तो खाना मत कहो, प्रसाद बन रहा है, अभी भोग बनेगा, भोग बन रहा है, ठाकुर जी को लगेगा, भोजन का भोग लग जाएगा, सिर्फ प्रसादी हो जाएगी, प्रसादी खाइए। सब चीज अशुद्ध होती हैं, लेकिन भगवान को भोग लग जाए तो वही शुद्ध हो जाती है। इसलिए सुबह शाम
जब भी कुछ भी खाओ तो भगवान को भोग लगाओ। अच्छा परिवार, वैष्णव परिवार, संत भक्त परिवार किसे कहते हैं मालूम है आप? वैष्णव परिवार जो भगवान को पसंद नहीं है वो चीज रसोई में नहीं आनी चाहिए, तो आप भगवान के भक्त हैं, नहीं तो भगवान के भक्त नहीं है, क्योंकि आप भगवान के आचरण ही नहीं कर रहे। जब भगवान के आचरण नहीं कर रहे, भगवान के है ना जो चीज पसंद नहीं है उसे तुम खा रहे हो, तो फिर भगवान के भक्त कहां हुए? तो भोग लगाइए, क्योंकि ऐसी चीज बनाइए जिससे भगवान खा सके, और जो भोग लग जाए वही आप खाइए, तो आप प्रसादी खा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस जो नारद जी थे ये छोटे बच्चे थे, ये थोड़े बड़े होने लगे, तो जो झूठन थी ऋषि मुनियों की उसको खाया करते थे। कुछ वृंदावन में भी ऐसे संत हैं, एक तो खत्म हो गए 2 साल पहले, वो भी प्रसादी उठा करके खाते थे, जो बच जाया करती थी उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, महात्माओं की झूठन को, उसको प्रसाद बना करके लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रसादी, तो वो झूठन जब खाया करें तो उनकी बुद्धि साफ हो गई। आजकल महात्मा का झूठा खाना पसंद नहीं करते, ब्राह्मण का खाना झूठा पसंद नहीं करते, पति का खाना झूठा पसंद नहीं करते, बच्चों का खाना पसंद नहीं करते, तो बुद्धि कहां से खुलेगी, है ना? जब उन्होंने देखा तो वहां प्रसादी को खाया करें तो उनकी बुद्धि साफ हो गई। अब वो बड़ी सेवा किया करें, माँ के साथ में जाया करें, सेवा करें, तो उनका संतों ने नाम रख दिया रामदास, क्योंकि राम जी का दास। पहले ऐसे नाम होते थे रामदास, श्यामदास, क्योंकि श्याम का दास है। आज मालिक नाम रख दे, बड़े खुश हो जाए, मालिक, यानी वो मालिक भूल गए तुम ही मालिक हो, हैं? बोले ये कौन है? ये मालिक है। ये कौन है? ये हमारा नौकर है। खुद मालिक हो गए, लेकिन सबका मालिक कौन है? हाँ, इसलिए आज उसका नाम रामदास रख दिया। 4 महीने पूरे हुए, अब तो रामदास बड़े हो गए, तो मजीरा बजाया करें, कीर्तन किया करें, और उनको मालूम पड़ा कि हमारे ये महात्मा जी जाने वाले हैं। उनकी इतनी लगन लग गई थी रामदास की, वो बोले महात्मा जी आप जाओ तो मुझे लेकर के जाना, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। इधर मेरी माँ को मालूम पड़ गया तो वो गुरुजी के चरणों में गिर गई, रात्रि को जाकर के सही संध्या मुझसे छुप करके, प्रभु सबसे प्रार्थना मेरे बेटे को मत ले जाना, बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में मेरा कौन है, यही मेरा सहारा है। ऋषि परेशान हो गए, बेटा कहता मुझे छोड़ना नहीं, और माँ कहती इसको ले जाना नहीं। तब उन्होंने, संत क्या होते हैं, सबकी समस्या का समाधान करते हैं संत। उन्होंने एक तरीका निकाला, बेटे आप हमारी बात को मानोगे? हाँ। बोले आप हमको गुरुजी कहते हो, संत कहते हो, संत की बात माननी चाहिए। बोले आप जो आज्ञा करोगे वही मानूंगा गुरुजी। बोले ठीक है, तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, पर हमारी एक है ना बात है, क्या कि आपकी माँ जीवित है, माँ की सेवा करो, माँ का किसी तरह से है ना, जब माँ न रहे संसार में, क्योंकि सब जाते हैं, न रहे तो आप हमारे पास आ जाना, और जब तक हम आपको एक मंत्र दे देते हैं। उन्होंने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, मंत्र दे दिया। अब तो माँ को एक दिन सर्प ने काट लिया, माँ का स्वर्गवास हो गया, तो मेरे 2 प्रकार के आंसू निकले, एक दुख के और एक सुख के। सुख के आंसू इसलिए निकले कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, अब मैं भजन ही करूंगा, और दुख के आंसू इसलिए कि माँ का साया मेरे सिर से हट गया, मेरा इस संसार में कौन है। किसी तरह से उन्होंने देखा तो माँ चली गई, स्वर्गवास हो गया, ये भजन में लग गई। और भजन में लग गए तो कैसे भजन में लगे कि इन्होंने भैया 1 महीने भजन किया, मंत्र वही चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपने कहिए भगवान से, ज्यादा कुछ नहीं कही तो एक लाइन बोलो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा,
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जब ऐसी लगन लग जाए ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। जब कन्हैया से लगन लग जाए तो फिर किसकी परवाह। लेकिन नहीं, हम समाज की परवाह करते हैं। बोले हम कन्हैया के भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, घर का क्या होगा। एक महात्मा जी थे, उनकी हमने एक दिन कथा सुनी तो वो क्या कह रहे थे, बड़े बात तो ठीक थी लेकिन अजीब ही लगी। बोले जितनी बड़ी बूढ़ी हैं है ना, जो भागवत कथा सुनने के लिए आती है वो तो नरक में जाती हैं, और जितनी नई नवेली जो घर पे रह जाती हैं बहू में, वो स्वर्ग में जाती हैं। तो सब लोगों ने बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, जो भागवत सुनेगा वही तो स्वर्ग में जाएगा और जो घर पे बैठा रहेगा है ना। बोले नहीं नहीं। तब उन्होंने आगे व्याख्या करी कि जो बड़ी बूढ़ी भागवत में आती है ना, तो उनका तन तो भागवत में रहता है और मन रहता है घर में। अरे बहू क्या कर रही होगी, कितनी देर में भागवत समापन होगी, अब जाते जाते 5 बज जाएंगे। तो उनका हर वक्त मन कहाँ लगा रहता है, घर पर। और घरवाली जो बहुएं हैं घर पे जो रहेगी, वो उनका ध्यान रहता है भागवत में। हमें भी ले जाती, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी सुन जाते, प्रसाद खा जाते। तो उनका मन कहाँ रहता है, भागवत में। अब जिसका मन भागवत में होगा तो यही तो स्वर्ग में जाएगा। तो महाराज जी की बात तो अच्छी लगी लेकिन पहले अजीब लगी। तो आप तन को यहाँ रखो तो मन को भी यहीं रखो, है ना। बोलिए गोविंद भगवान की। तब नारद जी की बात सुन करके वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान की ये भागवत पुराण की रचना करी। भागवत पुराण की रचना करी तो श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद खूब दिया। और राधा रानी से भी कहा कि मैया आप भी आशीर्वाद दो, मैंने रचना करी है। तो मैया कहने लगी हम काय को आशीर्वाद दें, इसमें सारी चर्चा तो किसकी है, भगवान की, और हमारी कहीं चर्चा है लक्ष्मी की कहीं है इसमें। बोले मैया बिना आपके तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्या, बोले मैं तो आपको बताने के लिए आया हूं, ये भागवत तो है ये, लेकिन भागवत ही नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है। तब मैया खुश हुई के श्री माने लक्ष्मी, स्वयं रुक्मिणी, स्वयं राधा रानी। तब वो खुश हुई कि हमारा भी तो नाम जुड़ गया। तब उन्होंने बड़ा उठा उठा करके आशीर्वाद दिया, अरे खूब रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, श्री माने लक्ष्मी, मद अहंकार, लक्ष्मी का अहंकार आ जाए तो भागवत भी बेकार है। अहंकार दूर करिए, अहंकार भगवान का भोजन होता है, और जिसको अहंकार आया भगवान ने पहले उसका अहंकार ही खत्म किया है। बहुत सारे भक्त होते लेकिन मैं दो तीन भक्तों की बात बताऊंगा। एक बार गज और गिरहा लड़े जल भीतर, जोवर सूड़ रही जल ऊपर। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम सुनाएंगे। तो गरुड़ जी से कहने लगे चलो हमारा भक्त मुसीबत में है। तो गरुड़ जी को अहंकार आ गया, हम कमर पे बैठाएंगे, उसके बाद में हम उड़ेंगे, उड़ने के बाद हम इन्हें पहुंचाएंगे। तो जब जा करके ये दुष्ट का है ना भक्त का कल्याण करेंगे और दुष्ट का है ना सर्वनाश करेंगे। तो उनको अहंकार आ गया, मन मन में कहने लगे बिना हमारे इनका काम नहीं चलेगा।
भगवान समझ गए, अंतर्यामी घट के स्वामी, आप बिना बोले ही समझ जाते भगवान। और स्कंद पुराण में लिख रहा है, किसी का भला करने की तुम सोच लो तो आपका भलाई का खाता खुल गया, आप किसी का बुरा करने की सोच लो तो बुराई का खाता खुल गया। इसलिए संतों ने लिखा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। नहीं कर सकते मत करो, लेकिन बुराई मत करो। अहंकार, जब कन्हैया ने उंगली रखी, नारायण ने, गरुड़ जी उड़ो, पंख फड़फड़ा रहे हैं, उड़ा नहीं जा रहे। बोले महाराज पहले पूरे बैठ जाओ, जब उड़ेंगे बोले पहले उंगली को तो उठाओ। उंगली रखी, उन पे उड़ा नहीं जा रहा। बोले प्रभु मैं तो उड़ भी नहीं पाता। और नारायण मुस्कुराए, वसुदेव कन्हैया मुस्कुराए, बोले अहंकार आ गया था। बोले प्रभु माफ कर दो, आ गया अहंकार। इसलिए अहंकार से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, अहंकार से कभी कोई काम नहीं कराना चाहिए, अहंकार से कोई काम नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत बुरा, ऐसे नहीं इनको भी आया हो, इनके खास बहुत लड़ेते भक्त अर्जुन को भी आया था, है ना, बहुत सारे लोगों को आया, बताएंगे कभी और बताएंगे भी किसी दिन। तो अहंकार नहीं आना चाहिए इनको। ऐसा श्रीमद् भागवत भासे भक्ति, और भक्ति जब ही होती है तब थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, गा से ज्ञान। ऐसे नहीं कि मन मन में करे रहे ना, और कुछ है नहीं है कि क्या करें। कभी कभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, न जाने किस बात पर मेरे रीझ जाए गोविंद। कभी कभी सीधे सच्चे पे भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो कुछ नहीं जानता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कहे कि भगवान पढ़े लिखे पे ही प्रसन्न होते हैं, पढ़े लिखे पर, तो बहुत सारे भक्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं, चाहे नरसी को देख लो। कोई कहेगा नहीं, जो नहा धो करके पूरा श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर जा करके जब भगवान के सामने बैठे तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो केवट की आपने कहानी सुनी, 6 महीने सर्दी सर्दी वो नहाता नहीं था। बोले नहीं, भगवान प्रसन्न जब होते हैं जब हम सारे काम कर लेते हैं, वृद्धावस्था में भगवान का भजन करते, कम से कम 85 वर्ष की तो उम्र होनी चाहिए, जब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। तो प्रहलाद जी की उम्र कितनी थी, है ना। और कोई कहे कि नहीं, कम से कम डबल MA PhD BTech MTech हो तो उसमें ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गोप गोपिकाओं को देख लिए बिल्कुल अनपढ़ थे। भगवान प्रसन्न किससे होते हैं, केवल एक ही है, बिना प्रेम रीजत नहीं नटवर नंद किशोर। राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। जान ले उस कोई जान निहारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए अहंकार छोड़ो, किसी की जरूरत नहीं है। तुम सोचो तक हम नहा धो करके भगवान के सामने बैठ जाए, नहीं नहीं, इमरजेंसी में वैसे ही भगवान कर सकते हैं भगवान की पूजा। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी सामने हो तभी हम भगवान की पूजा करें, अरे मंदिर में ही जाए तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाव ठीक है तो मन से भी पूजा कर ली जाती है। बताइए, ये भी जरूरी नहीं है कि भगवान पर हम केला ही चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, सुंदर सा अमरूद ले जाए जब जाके प्रसन्न हो जाए। बताइए नरसिंह ने क्या चढ़ाया था भगवान पर, चरित्र को उठा के देखो। मीराबाई ने क्या चढ़ाया था, बस एक था, इन्होंने अपना आप नौछावर कर दिया था। मीराबाई ने साफ कह दिया था, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना है कोई, है ना, जाके सिर पर मोर मुकुट सोई मेरा पति होई। तो भक्तों ने क्या चढ़ाया, अपने आप को। जब अपने आप को चढ़ाया तो आप कुछ कम से कम चढ़ा नहीं सकते तो कह तो सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तू मेरा मैं तेरा राम, बार बार है तुम्हें प्रणाम, तू मेरा मैं तेरा राम,